Jai Hind and good morning to all of you. Today we will start with problems to solve. Okay, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो आपको खुद से सॉल्व करना है. मैंने दो क्वेश्चंस ये दिए हैं जो आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है. ओके, इट इज़ नॉर्मल क्वेश्चंस जो आप आसानी से कर सकते हैं. मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आपको ये दोनों ही खुद सॉल्व करने हैं. ओके, सो अ जग कंटेन्स 2 लीटर ऑफ मिल्क. एक जग में 2 लीटर मिल्क है. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क इन मीटर क्यूब. ओके, मीटर क्यूब है, ये m3 लिखा है, इसे कंसिडर कर लीजिएगा, m⁻³ है ये. ओके, मीटर क्यूब. सो इन previous lecture I have taught you about the liter to ml and ml to सेंटीमीटर क्यूब. याद करिए, मैंने आपको बताया था कि 1 लीटर में 1000 ml होता है और 1000 ml को हम 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर मान सकते हैं. यानी इट इज़ इक्वल टू 1000 ml इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. अब सेंटीमीटर क्यूब को फिर आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है. ओके, तो 1 लीटर के लिए जब कर लेंगे तो 2 लीटर के लिए भी कर लेंगे 2 टाइम्स. ओके, सो नेक्स्ट इज हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 2 days. इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल. आपको पता है 2 days में पूछा तो 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स. 24 आवर्स में फिर 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स. फिर 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स. ओके, तो आपको डे से आवर्स पे, आवर्स से मिनट पे, मिनट से सेकंड्स में आना है और ऐसे कैलकुलेट करना है फॉर 2 days. याद रखिएगा, जब आप 1 डे से अगर करेंगे तो उसे 2 days से फिर करके तभी आंसर आएगा. ओके, सो आई होप कि ये दोनों ही सिंपल हैं. ओके, ये आपकी एनसीईआरटी बुक से हैं. पहले आप कोशिश करेंगे खुद करने की, ठीक है, कॉपी मत करिएगा. पहले पहले आप कोशिश कर लीजिएगा, उसके बाद आप बुक से देख सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं. अगर आपको समझ में आ जाता है तो सो इट्स बेटर. अदरवाइज़ आप मुझे पूछेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करके सेंड कर सकता हूँ. ओके, बट यू हैव टू ट्राई फर्स्ट. पहले आप कोशिश करिए अपने आप को, इस लॉकडाउन के पीरियड में आप लोग कोशिश करिए कि आप अपने आप को अपनी स्टडीज़ में इतना इन्वॉल्व रखिए कि आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए. ओके, आप अपनी स्टडीज़ में इतना बिज़ी कर लीजिए अपने आप को ताकि आपको फालतू टाइम मिले ही नहीं बाकी की चीज़ें सोचने का. आपके पेरेंट्स हैं, आपकी केयर कर रहे होंगे और आपसे भी जो सपोर्ट हो सकता है अपने पेरेंट्स के लिए करिए. और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपना अपनी स्टडीज़ पर भी दें. ओके, सो आपको जो भी होम असाइनमेंट मिलता है, जो होमवर्क मिलता है, उसे पूरा किया करिए उतना. और आप कोशिश करना चाहिए, अगर आपके पास टाइम है तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस खुद भी सर्च करके उसे करें. ओके, आपको पहले से भी ज़्यादा मेहनत और पहले से ज़्यादा बेटर आपको अपने आप को बना लेना चाहिए मेहनत करके, ताकि आपको जो बेसिक चीज़ें थी वो कमियां भी आपकी दूर हो जाएं इस टाइम में. ओके, नेक्स्ट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. इट इज़ टू नाइन्थ ऑल्सो. नाइन्थ में ही पढ़ा था आपने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इट इज़ गिवन बाय एंटोनी लेवोजियर in 1789. ओके, यू हैव टू लर्न दिस कि कब किया था, किसने किया था, ये भी याद रखना है. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज़ वेरी सिंपल. सबको पता है दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. यानी किसी भी मैटर को हम ना बना सकते हैं और ना ही उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है. एंड इट वॉज कंक्लूडेड बाय द कंबशन रिएक्शन. जब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो कंबशन रिएक्शन से एग्जाम्पल दिया था इन्होंने, कि जब हम किसी चीज़ को जला देते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि हमने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया. जला देने का मतलब वो चीज़ ख़त्म हो गई, बट कोई चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती. वो सिर्फ क्या होती है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. बर्निंग में भी जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि कंबशन रिएक्शन, एनी ऑर्गेनिक सब्सटेंस विल फॉर्म ऑन कंबशन कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, हीट एंड लाइट. किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो वो CO2 गैस एंड वाटर प्रोड्यूस करता है विद लाइट एंड हीट. ओके, so what is this? Mr is equal to mp. It is written, m means it is mass, r is for reactant, and next one is mass for
प्रोडक्ट, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। कोई भी रिएक्शन कराते हैं तो जो भी रिएक्टेंट मटेरियल होता है, स्टार्टिंग मटेरियल, वो आपस में रीअरेंज हो सकते हैं, रिएक्ट करने के बाद एक दूसरे से कंबाइन होने में उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, बट मास उसका हमेशा सेम रहता है, मास डिस्ट्रॉय नहीं होता। मास एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, बट वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। ओके, नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, और इससे किसने दिया था? जे प्रॉस्ट। जे इज फॉर जोसेफ, ओके, जोसेफ प्रॉस्ट, PROUST। कब दिया था इन्होंने? इट वाज लेट 1700 टू अर्ली 1800, यानी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बीच के टाइम में इन्होंने दिया था, ठीक है, उसके बाद और इससे पहले, इन बिटवीन। सो व्हाट इज डेफिनेट प्रपोर्शन? देखिए, डेफिनेट प्रपोर्शन वर्ड से क्या समझ में आता है? डेफिनेट का मतलब फिक्स होता है, प्रपोर्शन का मतलब कितना पार्ट है उसका, ठीक है, उसका पोर्शन कितना है, प्रपोर्शन यानी कितना सब अमाउंट है उसका। सो जब भी कोई चीज़ कंबाइन होती है, केमिस्ट्री में बात कर रहे हैं कि जब भी कोई चीज़ कंबाइन होती है, रिएक्शन हो रहा है, कंबाइन होके कुछ नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो वो दो चीज़ें जब कंबाइन होती हैं तो उनका कंबाइन होने से पहले ये फिक्स होता है कि वो कितना पार्ट उसमें कंबाइन होने वाला है। सो कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट, ठीक है, जो भी चीज़ें कंबाइन हो रही हैं, जो एलिमेंट कंबाइन होने वाले हैं, उनका पोर्शन फिक्स होता है कि कितना होता है, एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। वो हमेशा अपने फिक्स्ड मास से ही कंबाइन होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल H2 प्लस O2, ये कंबाइन होता है, क्या बनता है? H2O। सो हाइड्रोजन का मास कितना है? 2। ऑक्सीजन का मास कितना है? 1 का होता है 16, सो 2 का है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? 32। ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 32, हाइड्रोजन का 2। बट हाइड्रोजन का कितना मास ऑक्सीजन से कंबाइन होता है, ये हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि हाइड्रोजन का मास कितना हुआ? 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2, और ऑक्सीजन का मास कितना है? 1, सो इट इज़ 16। सो रेशियो इज़ 2:16, और इन सिंपलेस्ट फॉर्म वी कैन राइट इट इन 1:8, ठीक है, बिकॉज 2 8s are 16, so there is 1 and 8, so simplest one is 1:8। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? 1:8 फॉर वाटर। तो अब आप कहेंगे कि हाइड्रोजन अगर हम ज़्यादा मिला दें तो क्या वाटर का फार्मूला चेंज हो जाएगा? नहीं। ऑक्सीजन हम ज़्यादा मिला दें तो क्या वाटर का फार्मूला चेंज हो जाएगा? नहीं। वो हमेशा, कितने भी मॉलिक्यूल्स आप रिएक्ट करा रहे हैं, तो वो जब वाटर बनना है तो वो हमेशा 1:8 रेशियो में ही कंबाइन होंगे, तो वाटर फॉर्म होता है। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, अब देखिए, पहले था डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी जब कोई चीज़ कंबाइन हो रही है तो फिक्स है कि दोनों का कितना मास आपस में कंबाइन होके एक प्रोडक्ट फॉर्म करता है। अब बात हुई कि क्या सिर्फ एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है हमेशा? जब वाटर बना रहा है तो फिक्स है कि वो उतना ही मास कंबाइन होगा, लेकिन हो सकता है कि कोई और भी प्रोडक्ट फॉर्म करता हो, जैसे फॉर एग्जांपल H2O के अलावा H2O2 भी बनता है, ओके, H2O2 दैट इज़ हाइड्रोजन परऑक्साइड। H2O को हम क्या बोलते हैं? H2O इज़ हाइड्रोजन ऑक्साइड एंड H2O2 इज़ हाइड्रोजन परऑक्साइड। कॉपी पेन के साथ बैठा करिए, जो भी पॉइंट्स आपको बताए जाते हैं वो लिखा करिए, ओके। H2O2 इज़ हाइड्रोजन परऑक्साइड, सो इसमें इसका रेशियो डिफरेंट है, ठीक है। तो अब बात हो रही है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके वाटर बनाते थे तो वहाँ रेशियो फिक्स था। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके वाटर ना बना के वाटर पर यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना रहे हैं, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाने में उनका रेशियो डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ती है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, जिसे किसने दिया? डाल्टन ने इन 1803। इफ़ टू कंपाउंड्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड्स। देखिए, सेम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, समझ आ रहा है? अब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होके वाटर भी बना सकते हैं और दोनों कंबाइन होके H2O2 भी बनाते हैं। सो कैन कंबाइन टू
फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड द मासेज ऑफ वन एलिमेंट, अब देखिए यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से किसी एक की बात कर रहे हैं, दैट द मासेज ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। सो अब इसे समझने के लिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ये इक्वेशन लिखी हुई है आपको समझाने के लिए। ओके सॉरी, यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वाटर में देखिए H2 है, ओके H2, और यहाँ पर है O2, ये कंबाइन हुआ H2O बना। अब इस H2O में कितना पोर्शन है, 2 हाइड्रोजन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम कंबाइन हुए, लेकिन प्रोडक्ट जो बना है वाटर में वो क्या है, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, वाटर में जो फॉर्मूले में कंटेंट है। सो हाइड्रोजन का मास कितना हुआ, 2 हाइड्रोजन का मास 2 और 1 ऑक्सीजन का मास कितना है 16। सो दिस रेशियो इज 2:16 एंड इन सिंप्लीफाई, ठीक है, अगर हम इसे सिंपल रेशियो में ले आए तो ये होगा 1:8। सेकेंड वन इज H2 प्लस O2 गिव्स H2O2, ये भी बनता है, ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। सो हियर 2 हाइड्रोजन reacts with 2 oxygen and product will be H2O2. So hydrogen and oxygen both are 2 and 2, ठीक है, दोनों 2 2 हैं। फिर यहाँ रेशियो देखें तो हाइड्रोजन का कितना पोर्शन है 2 और ऑक्सीजन का कितना है, 2 ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 32, क्योंकि एक ऑक्सीजन का मास है 16, सो 2 ऑक्सीजन हैव 32 मास। सो दिस रेशियो विल बी 1:16। In first one for H2O it is 1:8 and for H2O2 it is 1:16। सो अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट अब आता है जो आपने यहाँ तक समझ लिया कि विद फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन यहाँ तक, ठीक है, विद फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन। अब कह रहे हैं कि अब अगर हम इसमें H2O एंड H2O2 में एक एलिमेंट को फिक्स कर दें, डेफिनेशन में ये लिखा हुआ था, जब आप लिख लेंगे डेफिनेशन पढ़िएगा, एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दें, यानी हम हाइड्रोजन के मास को यहाँ फिक्स कर दे रहे हैं कि हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये फिक्स हो गया 2 and 2। ऑक्सीजन कंबाइनिंग रेशियो, यानी अब ऑक्सीजन इनसे 2 बार जब कंबाइन हो रहा है अलग अलग तो उनका रेशियो क्या है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है 16, यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो 32, ठीक है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं 1 और 2 को 16 एंड 32। अब हम इसे सिंपलेस्ट में लाएं तो क्या होगा 8 16, ओके, और 8 और 16 को अगर और सिंपलेस्ट में लाएं तो क्या होगा 1:2। So there is 1:2, 8:16 that is written. So in hydrogen and oxygen ratio was 1:8, for water 1:16 फॉर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। बट अब बात करते हैं, लास्ट स्टेप है इसमें कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट को फिक्स करेंगे हाइड्रोजन को, और फिर ऑक्सीजन जो कंबाइन हुआ एक बार 1 और एक बार 2, तो उसका रेशियो देखेंगे 16:32 एंड इन सिंप्लीफिकेशन इट विल बी 8:16 एंड दैट इज सिंपलेस्ट वन इज 1:2। ओके, सो ऑक्सीजन का कंबाइन होने का रेशियो जो हुआ H2 और H2O2 में वो क्या है 1:2। तो हम मल्टीपल प्रोपोर्शन में ऐसे बता सकते हैं। अब मैं आपको असाइनमेंट या होमवर्क दे रहा हूँ जो आपको अपने आप करना है, जो ऐसे ही कंपाउंड है जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2 एंड सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। सल्फ़र ट्राइऑक्साइड क्या होगा SO3, ओके, SO2 एंड SO3 में भी आपको यही कैलकुलेट करना है। यू कैन राइट इट देयर in your copy, SO2 and SO3। and next example is nitrogen and oxygen, okay, nitrogen and oxygen can combine as NO, it can combine as N2O, it can combine as NO2, N2O4 and N2O5 also। So all these nitrogen and oxygen combinations can be available। ऐसे भी है यानी कंबाइन हो सकते हैं इन सब फॉर्म में। तो आपको इनका अब मल्टीपल प्रोपोर्शन में रेशियो देखना है, और ये कहते हैं कि जब आप वैसे ऑक्सीजन का रेशियो जैसे आपने निकाला अभी, ठीक है, वैसे ही इन सब को भी आप कैलकुलेट करेंगे तो वो एक दूसरे के क्या होंगे होल
नंबर, ओके, मल्टीपल। सो आपको ये अपने आप करना है और फिर आप इसे मुझे इन्फॉर्म करेंगे कि आपको ये समझ में आ गया, आप इसे अपने आप कर पा रहे हैं। और प्लीज़ ऑनेस्टली आप इसे ट्राई करिएगा, ओके। फिर मुझे इसका रिस्पांस दीजिएगा और फिर अगर आपको प्रॉब्लम होगी देन आई विल एक्सप्लेन दीज एग्जांपल्स। ओके, थैंक यू।